परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा इस बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों को के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे साथ आए हुए सभी अबाजका के जिला ब्लॉक एवं राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, इस गांव के प्रबुद्ध साथी, माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सभी लोगों को एक स्वर में सादर नमो बुद्धाय। आज देश में एक विचित्र स्थिति पैदा हो चुकी है जिसे समझ पाना आम आदमी की बात नहीं, बस की बात नहीं रह गई। साथियों, 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो असहज महसूस हो रहा था। सोचा भी नहीं गया था कि इस तरह से इस प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी केंद्र में, लेकिन सरकार आई। उसी समय कुछ लोगों ने यह बोला कि हम इस देश के संविधान को बदलने आए। कुछ लोगों ने कहा कि संविधान लिख दिया गया है, बस रखने की ज़रूरत है। हम लोगों को भी लगा, इस समाज में जो प्रबुद्धजन है सभी लोगों को लगा कि ये क्या कह रहे हैं, झटका जैसा लगा। लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था कि संविधान बदला जाएगा। लेकिन साथियों, जो 2-3 महीने में जो चीज़ें देखने को मिली हैं, इससे लग रहा है कि संविधान बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, ये बात भले समझ में ना आए, लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि संविधान बदला जा रहा है। भले उसको चीज़ को हम महसूस करें या न करें। साथियों, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि यह समय कभी ऐसा नहीं आएगा कि संविधान बदलने का मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि एक संविधान को हटा करके और दूसरा संविधान लिख करके यहाँ रख दिया जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। इस ढंग से संविधान को बदला जाना जा रहा है, इस ढंग से बदला जा रहा है कि आप और हम महसूस न कर सकें। जिस तरह से किसी व्यक्ति को मारना है तो एक तुरंत हत्या कर दी जाती है, तो उसमें पीड़ा होती है, सबको पीड़ा होती है कि इस आदमी की हत्या हो गई। लेकिन उसी आदमी को खिलाते रहिए, पिलाते रहिए और जहर का थोड़ा थोड़ा इंजेक्शन उसको रोज लगाते रहिए ताकि उस आदमी को महसूस भी ना हो कि हमको जहर दिया जा रहा है, और आदमी आते 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 साल 2 साल में वो बेजान हो जाए, मर जाए। वही स्थिति आज हमारे देश के संविधान के साथ हो रहा है। स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है संविधान को। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, पहला चीज, प्रमोशन में आरक्षण छीना गया। प्रमोशन में आरक्षण इस समाज से छीन लिया गया, पूरी तरह से छीन लिया गया। इसके बाद छीनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट में वही लोग बैठे हैं जो लोग सरकार में बैठे, यानी कि हम जो शासक है वही बैठा है। प्रमोशन में आरक्षण छीना गया। प्रमोशन में आरक्षण छीनने के बाद जो हम लोगों का आरक्षण, मूल आरक्षण है, हम लोग कहते हैं कि आरक्षण छीना जा रहा है, तो हमारे ही समाज के जो हमारे साथ नौकरी करने वाले लोग हैं वो लोग कहते हैं कि इतना आसान है, किसी की औकात नहीं कि आरक्षण को छीन लेगा। लेकिन औकात उसने दिखाया जब 2017 में चुनाव, जब 2017 में बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, तो मेडिकल कॉलेज में जो उच्च शिक्षण संस्थान में जो हमारे बच्चों को डॉक्टर बनने पर दिया जाता था, तो वहाँ छीन लिया गया। वहाँ पे आरक्षण पूरी तरह से छीन लिया गया। दूसरी चीज़, बीएड के एडमिशन में जो बच्चे स्टूडेंट होंगे, बीएड के एडमिशन में आरक्षण लागू नहीं होता है। आप लोग पता कर लीजिएगा। रीट दाखिल हुआ, खारिज हुआ, ये इस तरह से छीना गया। तीसरी चीज़, मेडिकल में छीना गया। चौथी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ इस समय की है कि हमारा बच्चा कभी भी, ये जो रोस्टर प्रणाली था, रोस्टर प्रणाली छीन लिया गया। जो यूनिवर्सिटियों में हमारा बच्चा कभी भी, यूनिवर्सिटी में हमारा बच्चा कभी भी प्रोफेसर नहीं बन सकता है, ये लिख लीजिए। आज जो स्थितियां बन रही है, यानी कि संविधान के संशोधन पर संशोधन, मूल चीज जो है संविधान का, उससे खिलवाड़ किया गया। चौथी चीज, पांचवी चीज,
ये कहा जाता था कि संविधान में आरक्षण का दायरा 50% है। जब हमने कभी आरक्षण की मांग किया, हमने का मतलब SC ST OBC एंड माइनॉरिटी की बात मैं कर रहा हूँ, केवल चमार जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब की बात कर रहा हूँ। जिस समाज की बात माननीय कांशीराम साहब किया करते थे, जिस समाज की बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किया करते थे, उस समाज की बात मैं कर रहा हूँ। 85% समाज की बात कर रहा हूँ कि 85% के लोग जब मांग करते थे कि हमारा कोटा बढ़ाया जाए, हमारी जनसंख्या इतनी है और हमको इतना दिया जाए, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट कह देता था कि यही नरेंद्र मोदी भी कहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आरक्षण का दायरा 50% से ऊपर नहीं हो सकता, यह संविधान में लिखा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज से मात्र 9 तारीख को या कितने तारीख को ये पारित हुआ सवर्णों को 10% आरक्षण, अचानक 60 जैसे लगा हम लोगों को। अचानक किसी को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। अचानक जो है संसद में बिल पेश किया गया और बिल उसी दिन पास। दूसरे दिन राज्यसभा में गया, वहां से भी पास। तीसरे दिन राष्ट्रपति महोदय के यहाँ, जो कि हमारे ही समाज के बैठे हैं, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उनका भी सिग्नेचर होके पास। 60 उस समय लगा। हमारे लोग भी समर्थन किए, हमारे नेता भी समर्थन किए, किसी ने विरोध नहीं किया। हालांकि मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि इस आरक्षण से प्रत्यक्ष रूप से तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई नुकसान प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, परोक्ष रूप से है, अप्रत्यक्ष रूप से है। लेकिन मैं सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती थी, हर कई मामले में संज्ञान लिए, इस मामले में उसने संज्ञान क्यों नहीं लिया कि संसद में 50% से अधिक आरक्षण का कैसे पास कर दिया गया? क्या ये संविधान में है? दूसरी चीज, संविधान में बदलाव किया गया। संविधान के आर्टिकल 16 और 17 में यह बदलाव किया गया कि जैसे आरक्षण जो दिया जाता है हम लोगों को, उसका 3 आधार होता है। एक तो सामाजिक स्थिति हमारी क्या है, समाज में हमारा प्रतिनिधित्व कितना है, इस बात पर ध्यान दे करके आरक्षण मिलता है। लेकिन यहाँ सीधे गरीबी के आधार पर, जो कि संविधान के मूल भावना से खिलवाड़ किया गया, और संविधान से मूल भावना से खिलवाड़ करके उसमें संविधान के आर्टिकल में उसको जोड़ दिया गया, यानी कि पूरी तरह से कानून बन गया। सौरभ जी, संविधान में यह पूरी तरह से कानून बन गया कि सवर्णों को आरक्षण दिया जाए। आज 10% से आरक्षण दिया गया, कल 15% हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा कि सारे लोगों को आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाए, सारे लोगों को। अब जब आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा तो एक चपरासी का लड़का जो होगा वो नौकरी नहीं पाएगा। हमारे समाज का जो चपरासी का जो सबसे छोटा पद होता है, उस पे भी अगर नौकरी पाए, उसका भी बच्चा नौकरी नहीं पाएगा। और पंडित जी का जो 5 बीघे का 15 बीघे का जो काश्तकार होगा, उसको भी नौकरी मिलेगी और हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। यह सोचनीय बात है, यह चिंतनीय बात है। तो इस तरह से संविधान को पंगु बना दिया जाएगा, और इसी को वो कहते हैं कि हम संविधान को बदलेंगे। तो संविधान बदलने की प्रक्रिया चालू है। अब क्या करना है हमको करना क्या चाहिए? संविधान तो बदला जा रहा है, इसको रोके कैसे? क्या हम धरना प्रदर्शन करके रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम दंगा करके रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम हड़ताल करके रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए कर क्या सकते हैं? इसके लिए वही कर सकते हैं कि जिस तरह से उनके हाथ में पावर आया है और उस पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने संविधान को बदलने का काम किया। यदि हमको संविधान को रोकना होगा, संविधान के अस्तित्व को बचाना है, तो हमको भी अपनी सरकार बनानी होगी, और अपनी सरकार बना करके इस चीज को रोक सकते हैं। वक्त आ गया है, 2019 का चुनाव करीब है, सर पे है। अब हमको ये सोचना है कि कौन सी सरकार बनाएं, कौन से ऐसे नेता हैं जो हमारे अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग बखूबी जानते हैं कि कौन ऐसा नेता है कि जो हमारे अस्तित्व को बचा सकता है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है।
तो इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी चीज को बचाने के लिए, अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं। यदि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारा समाज एक चीज के लिए बदनाम है। हम लोगों ने सुना है, हम लोगों से डिबेट करते हैं, सामान्य के लोग कहते हैं कि आप लोगों के वोट में तो कोई दम नहीं है, उसको तो हम लोग चुटकियों में खरीद लेंगे। ये सोचिए कितना बड़ा कलंक है, चुटकियों में खरीद लेंगे, यानी हम बिकाऊ हैं। हम बिकाऊ, हमारा समाज बिकाऊ है। मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि हमको बिकाऊ नहीं टिकाऊ समाज बनाना है। तो ये टिकाऊ समाज कैसे बनेगा भाई? सोचिए, जमीर में झांकिए, अपने जमीर में, क्या हम बिकाऊ हैं? और बिकाऊ लोगों को क्या कहा जाता है? आप लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं बिकाऊ लोगों को क्या कहा जाता है। तो हमको बिकाऊ नहीं, आज हम बिक जाएंगे। हम किस पे बिकेंगे? एक पौआ पे बिक जाएंगे, पाउच पे बिक जाएंगे, एक साड़ी पे बिकेंगे, 500 रुपए पे बिकेंगे। और जब 500 रुपए पे बिक जाएंगे और बिकने के बाद फिर वही सरकार आएगी और सारे जितने भी अधिकार हमारे हैं, जो कि आज भी मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत गुंजाइश है, उस अधिकार को भी ये लोग छीन लेंगे। और उसके बाद ये छोटा बच्चा जब बड़ा होगा, इसका एडमिशन मेडिकल में नहीं होगा, इसका एडमिशन इंजीनियरिंग में नहीं होगा, तो आके कहेगा हमसे कि तू बहुत बड़ा गद्दार है, तू बहुत बड़ा बेईमान है, तुम्हारे जैसा गद्दार तो कोई इस देश में नहीं है, तुमको तो मर जाना चाहिए। वो हमारा बच्चा हमको गाली देगा और हम सुनेंगे। क्यों कहेगा? कहेगा कि तुमको तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने ये संविधान दे करके तुमको उस लायक बनाया कि तुम मुझे पढ़ा सको। लेकिन उसके बाद भी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का वो संविधान छीनते गए, उसको लूटते गए, उसके एक एक अक्षरों को मिटाते गए और तुम पंगु बन करके देखते रहे और तुम्हारा समाज दारू और साड़ी पर बिकता रहा। तुमने क्या किया? ये सवाल हमसे करेगा। सोचिए कि हमको बिकना है या टिकना है। सोचिए कि अपने अस्तित्व को बचाना है कि नहीं बचाना है। अपने लिए नहीं साथियों, अपने लिए नहीं। इन छोटे मासूमों की तरफ झांकिए और देखिए, इनको देखिए कि इनका क्या होगा। हमारा तो बीत गया, हम तो नौकरी कर रहे हैं, पैसा पा रहे हैं, बिता लेंगे, लेकिन इनका क्या होगा? आप ही के समय में ये बच्चे जब मारे जाएंगे, इनके गले में हाड़ियां बांधी जाएंगी, इनके कमर में झाड़ू लटकाए जाएंगे, इनके पैरों में बेड़ियां जब लगेगी, तो ये आपको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? और उस महापुरुष की आत्मा क्या कहेगी? जिस महापुरुष ने आपके गले में से हाड़ी निकलवाया, आपके कमर में से झाड़ू निकलवाया और आपके पैरों में से बेड़ियां निकलवाया, अगर वो वास्तव में, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी यदि वो महामानव कहीं हो और ये देख रहा हो तो उसको कैसा लगेगा आप बताइए। तो ये गद्दारी को रोकने के लिए, इस समाज को ताकतवर बनाने के लिए एक दिन का 10 फरवरी 2019 को इसी आपके बगल में जमानिया में एक महारैली का आयोजन किया गया है। इसी के लिए हमारा पूरा संगठन आज केवल जमानिया में नहीं, जमानिया में है। 24 तारीख को आप चले जाइए, मऊ में है। 17 तारीख और 18 तारीख को इसी पे विचार मंथन के लिए जितने हमारे एम्प्लॉइज हैं उनकी बैठक लखनऊ में बुलाई गई है। इसी के लिए कि हमको सरकार कैसे बनानी है, कैसे अपने समाज को बिकने से टिकने वाला बनाना है। झकझोरिए, आप लोग इतने लोग हैं, हम कम नहीं मानते हैं। ये संख्या कम नहीं है, ये संख्या बुद्धिजीवियों की संख्या है। ये बुद्धिजीवी ही रोक सकते हैं। बाकी लोग जिनको चिंता नहीं है मत चिंता रहे, लेकिन आप रोक सकते हैं। उठाइए डंडा, मत बल भर पीटिए जो शराब और दारू और ये साड़ी लेता है, मुर्गा लेता है, उसको पीटिए। ये मान्यवर साहब ने भी कहा था, मजबूर कर दीजिए, उसको घर से निकलने मत दीजिए। और जो लोग आते हैं यहाँ देने के लिए उनको बंद करके पुलिस को फोन करके बुलाकर गिरफ्तार करा दीजिए, तभी आदत छूटेगी और तभी हमारा समाज के ऊपर जो कलंक लगा हुआ है ये कलंक तभी धुलेगा। इस कलंक को धोना है, ये 19 के चुनाव में ही दिखाना है, नहीं तो कभी नहीं। गांठ बांध लीजिए कि अगर बीजेपी की सरकार फिर आ गई
तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका बच्चा इंटर कॉलेज में पढ़ने लायक भी नहीं रहेगा। ये खूंटा बांध लीजिए। इसलिए इन सारी चीजों पर मंथन विचार के लिए, विचार सुनने के लिए अच्छे अच्छे विद्वान आ रहे हैं। आप ही के जिले के हैं बुद्धमित्र मुसाफिर जी, आप लोग जानते होंगे, आवाजापुर के हैं, वो इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। वो दिन रात चल रहे हैं। किसके लिए चल रहे हैं? हम लोग दिन रात चल रहे हैं। किसके लिए चल रहे हैं? हम तो नौकरी कर रहे हैं ना। हम भी चाहते तो घर में बैठते, लेकिन आज क्या बात पड़ी है कि ठंडे के मौसम में भी हम लोग दिन रात चल रहे हैं। इस समाज को मान्यवर साहब के कथनानुसार समाज बनाने के लिए हम लोग चल रहे हैं। इसलिए आप लोग भी, आप लोगों से निवेदन है, हम लोगों को सांसद विधायक नहीं बनना है, हम लोगों को प्रधान भी नहीं बनना है, हम लोगों को जिला पंचायत सदस्य भी नहीं बनना है, और ना ही बीडीसी बनना है। हम अपने समाज पे लगे हुए कलंक को धोना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कष्ट होता है जब कोई सामान्य वर्ग का आदमी हमको कहता है कि तुम्हारा वोट हम छीन लेंगे, तुम्हारा वोट हम खरीद लेंगे। पहले तो छीना जाता था, लेकिन अब छीना नहीं जा रहा है। किसी का औकात नहीं है कि आपका वोट जबरदस्ती कोई डलवा ले, लेकिन हाँ, वो पैसे के बल पर, आप पैसे के बल पर, दारू के बल पर, मुर्गा के बल पर, साड़ी के बल पे हमारा वोट ले लेता है, जरूर ले लेता है, और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, लाचार बन के देखते रहते हैं। तो ऐसा आप वॉलंटियर तैयार करिए अपने गाँव के नौजवान साथियों का, कि जो आता है बेचने, जो खरीदने आता है उसको भी ढूंढिए, और जो बेच रहा है उसको भी ढूंढिए, बंद कर दीजिए कमरे में। ऐसा हमको उस समाज में नालायक लोग नहीं चाहिए। ये आप लोग खूंटा बांध लीजिए। और आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि 10 फरवरी को समय 10 बजे से आप लोग कार्यक्रम में जरूर आएं, और अच्छे अच्छे विद्वानों को सुन करके और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सपने को साकार जरूर करें। यही आप लोगों से विनती है, निवेदन है, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।